अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ साकिब चौधरी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इस्लामी मुल्क के बारे में जो दूसरी आलमी जंग के बाद एक ऐसा सबसे बड़ा मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। जी हाँ, मैं किसी और मुल्क की बात नहीं कर रहा बल्कि इस्लामी मुल्क यमन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर इस वक्त कोने कोने पर बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। ये किसी अंग्रेज़ ने या किसी हिंदू ने या किसी क्रिश्चियन ने नहीं बिछाई, बल्कि अपने ही इस्लामी मुल्क ब्रादर मुल्क ईरान के जो हमायत याफ्ता हौसी बागी उन्होंने ये सुरंगें बिछा रखी हैं। इसके हवाले से हम बात करेंगे कि 2014 में ये बहरान उस वक्त शुरू हुआ था जब ईरान के हमायत याफ्ता हौसी बागियों ने 2014 में जो यमन के शुमाली इलाके हैं, सूबे हैं, मुतअद्दिद सूबे, उन पर कब्ज़ा कर लिया और एक अलग से रियासत अपनी कायम करने का ऐलान कर दिया। उस वक़्त जो आलमी सतह पर एक तस्लीम शुदा हुकूमत थी मंसूर अल हादी की, उनको उसको ख़त्म करने की कोशिशें शुरू कर दी। उस पर जो दारुल हुकूमत है उस पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके बायस सदर अब्दुल हादी जो मंसूर हादी थे वो उन्होंने सऊदी अरब में पनाह ले ली। अब 2015 में सऊदी अरब एक कोalition बनाता है तमाम अरब जो ममालिक हैं उसकी, उसमें पाकिस्तान को भी शमूलियत की दावत दी जाती है और एक इत्तेहाद बनाकर यमन में इन हौसी बागियों पर फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए जाते हैं। ये वो मौका था। उसके पहले हौसी बागियों ने शुरुआत की और उसके बाद सोने पे सुहागा सऊदी अरब ने फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए और ये यमन जो था एक पुरअमन मुल्क था, वो एक मैदान जंग बन गया। और उसके बाद ऐसा इंसानी अलमिया वहाँ पर जन्म लिया कि जो नाकाबिले बयान है। एक जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख जो कि पूरी मुल्क की आबादी का 2/3 हिस्सा बनता है, वो इस वक्त खुराक की तलाश में है, वो खुराक की शदीद कमी का शिकार हैं। ये एक बदतरीन जो बहरान है जो कि नाकाबिले बयान है। सुरंगों के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त जो 8,000 अफराद जो है ना वो सिर्फ बारूदी सुरंगों की वजह से हलाक हो चुके हैं। 8,000 अफराद सिर्फ बारूदी सुरंगों की वजह से। तो इनमें 61 ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो हुकूमती फोर्सेस में शामिल थे और वो बम और बारूदी सुरंगें डिस्पोज किया करते थे। 61 ऐसे लोग हैं जो बारूदी सुरंगें नकारा बनाते हुए धमाका होने की वजह से हलाक हो गए, या जब वो सर्च में ऑपरेशन कर रहे होते थे तो उनका पाँव बारूदी सुरंग के ऊपर आ जाता था, तो वो इस वजह से वो भी हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन, इन 6 सालों के दौरान तकरीबन जो हुकूमती फोर्सेस हैं उन्होंने 6,90,000 बारूदी सुरंगें या फिर धमाका खेज मवाद है उसको नकारा बना दिया है। तो अंदाज़ा करें ये कितनी ज़्यादा सुरंगें जो हैं हौसी बागी वहाँ पर नस्ब कर चुके हैं। ये एक इंसानी अलमिया है कि आप चलते हुए आपको पता नहीं होता कि किस वक्त आप धमाका से उड़ जाएंगे। इसके अलावा ये एक ऐसा अलमिया है, इंसानी बहरान वहाँ पर जारी है यमन के अंदर, कि 6 साल के दौरान सऊदी अरब के जो ज़ेर क़यादत इत्तेहाद है उसकी बमबारी, हौसी बागियों की बमबारी और मतलब दोनों की झड़पों के दौरान जो सिविलियन और फौजी मिलिट्री जो हलाकतें हो चुकी हैं वो तकरीबन 19,000 हैं। ये वो हलाकतें हैं जिसमें बच्चे भी शामिल हैं और ख़वातीन भी शामिल हैं। अब ये इसमें मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वो अपनी सियासत भी चमका रहे हैं, अपना कारोबार भी चमका रहे हैं। इस हवाले से जो हालिया रिपोर्ट है असला फ़रोख्त करने के हवाले से, तो अमेरिका से सबसे ज़्यादा असला ख़रीदने वाले जो ममालिक हैं वो मशरिक़ वस्ता के हैं, यानी अरब ममालिक हैं। इसमें सऊदी अरब है, दुबई है, कतर है, ओमान है, इस तरह की जो बाकी रियासतें हैं वो है ममालिक। इनमें अगर तकाबली जायज़ा लिया जाए तो सबसे ज़्यादा जो असला है वो सऊदी अरब ने ख़रीदा है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि इस वक्त वो ईरान के जो हमायत याफ्ता हौसी बागी हैं उनके खिलाफ यमन में एक जंग लड़ रहा है। तो इसमें फ़ायदा सिर्फ अमेरिका का हो रहा है, इसमें फ़ायदा सिर्फ अमेरिका का या असला बेचने वाले जो बड़े डीलर्स हैं, बड़े ममालिक हैं, फ्रांस, अमेरिका, चीन, रूस, उनका हो रहा है। और जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों का हो रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों का हो रहा है, ख़वातीन का हो रहा है। इसके अलावा किसी मुसलमान को इससे कोई
फ़ायदा नहीं हो रहा। ये जो दो बड़े ममालिक हैं सऊदी अरब और ईरान, वो फ़िरके की बुनियाद पर आपस में ही लड़ते जा रहे हैं, एक दूसरे के मुफादात को और नीचा करने के लिए, ठेस पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और इनके बदले में इन दोनों के जो नतीजे में जो बहरान पैदा हो रहा है, इंसानी बहरान पैदा हो रहे हैं, उससे किसी भी मुसलमान को कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। अगर फ़ायदा हो रहा है तो वो सिर्फ़ असला बेचने वाले बड़े ममालिक को हो रहा है। नाज़रीन, अगर मेरी वीडियो के जो तज़िया है उसके बारे में जो अपनी कमेंट बॉक्स में जो अपनी राय ज़रूर दें, और सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को, और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। शुक्रिया।